रिमझिम नहीं आएगी। इतना यकीन है आपको उस पर? वो धोखेबाज है, मतलबी है, चालबाज है, कॉमनर है, मगर शर्म है उसके अंदर। मर जाएगी मगर अपनी इज्जत पर आंच नहीं आएगी। आपने उसकी कमजोर नस पे वार किया है, अच्छी बात है, पर वो लड़की रिमझिम ना, उस पे इतनी आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो कब क्या कर दे कुछ पता नहीं उसका। हम अब तक उसे ठीक से समझ नहीं पाए। यही देखना है बुआ माँ कि आज भी उसके लिए इज्जत मायने रखती है या फिर लालच ने इतना बदल दिया है कि अपनी हर एक चीज को दांव पर लगा देगी ये राजगद्दी पाने के लिए। एक औरत होकर आप ऐसी बातें कर रही हो बुआ साहब? और तुम क्या कर रही हो? एक औरत होकर बिना शादी के सुहागरात करने जा रही हो। दिया, तुम्हें इन सब के बारे में कुछ नहीं पता तो चुप रहो। वक्त कम बचा है, पता चल ही जाएगा। लेकिन अगर उस लड़की रिमझिम ने अपना इरादा बदला तो हमने एक और तीर चलाया। कैसा तीर? चिल्लाओ मत। कुछ गलत नहीं कहा है दिया ने। उस लड़की की मासी सुनंदा, वो बनेगी हमारा ब्रह्मास्त्र। अपनी बुआ माँ पे भरोसा है ना आपको? तो बस फिर देखते जाइए आप कैसे हम उस लड़की की जिद और उसका घमंड चूर चूर कर देंगे। क्या है ना बच्चा, अक्सर अपनों के शब्द परायों से ज्यादा तेज वार करते हैं। समझते हैं हम। तूने इसके भाई की खुशियां छीन ली। इसकी जगह कोई और बहन होती ना तो इससे भी बुरा बर्ताव करती तेरे साथ। मासी, वो आपके और माँ के बारे में बहुत बुरा। कौन किसके बारे में क्या कहता है मैं अच्छे से जानती हूँ। ये झूठा अपनापन दिखाने की कोई जरूरत ना है रिमझिम। मैं तो आपकी साइड ले रही थी मासी, और कुछ नहीं। चुप कर। तुझे कितनी बार कहा है कि तेरा और मेरा कोई रिश्ता ना है। और क्या साइड ले रही थी तू? तेरी इसी साइड लेने की वजह से आज मैं इस हालत में हूँ। नहीं मासी, आप ऐसा मत कहो। अब तो मेरी अपनी हो ना। तेरे अपना होने की इतनी बड़ी कीमत चुकाई है मैंने। ये ले दूध, राजा साहब को पिला दे और कर ले अपना काम। उन्हें खुश कर और इस राजगद्दी पर राज कर। अपनी माँ का नाम मिट्टी में मिलाया है तूने। बंजारों के नाम पर धब्बा लगाया है तूने। अभी भी वक्त है, अपनी बर्बादी ना कर। सबको बोल दे कि ये शादी झूठी है। तेरे बाप का जो थोड़ा बहुत नाम बचा है, इज्जत बची है, तो उसको भी मिट्टी में मिला देगी। अपनी हार मान ले, नहीं तो बहुत पछताएगी। अभी तक नहीं आई फालतू लड़की। जानते थे आज तुम हार मान ही लो। आखिर हमने खेल ही ऐसा रचा, उसका हारना तो पक्का है। तुम यहाँ आ तो गई हो, पर कदम लड़खड़ा रहे हैं तुम्हारे। तुम आ गई, ये राजगद्दी पाने के लिए इतना गिर गई हो तुम। गरम दूध पी लीजिए। होती है ना, हम कुछ सुनाई नहीं दे रहे। क्या करेगी सुन के? अंदर कुछ नहीं में चल रहा है? बच्चों की सुनने की बात नहीं है। तो आप क्या कर रही हैं? अरे मैं कोई बच्चा हूँ? चुप।
सरप्राइज देने की आदत गई नहीं तुम्हारी। खैर, पत्नी हो, पत्नी का फर्ज तो निभाओगी, इसीलिए आज से ये कमरा तुम्हारा भी। वेलकम। पता है कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे हम इस लम्हे का, अपने पत्नी के साथ पहली रात, मगर कभी सोचा नहीं था कि तुम हमारी बीवी बनोगी। अब जब पत्नी बन ही गई हो तो ये रस्म भी पूरी कर ही लेते हैं। तो मैंने कहा था कि पत्नी पति की अर्धांगिनी होती है, हर सुख दुख बांटती है। तो तुम आ तो गई हो रिमझिम, पर कदम लड़खड़ा क्यों रहे हैं तुम्हारे? थैंक गॉड समीर चला गया। अरे कुंडी लग गई। अरे चंचल रानी, अरे ये मरवाई की भाई। हम नहीं चाहते कि स्पेशल मोमेंट कोई भी हमें डिस्टर्ब करे। अब दुनिया के सामने पति पत्नी होने की सारी रस्में निभा ली, तो ये इंपॉर्टेंट रस्म भी पूरी कर ही लेते हैं, है ना? तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? मतलब तुम्हारा मन तो नहीं बदल जाएगा? गुड। अब आगे जो भी होगा तुम्हारी मर्जी के मुताबिक होगा। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। समीर बनना, अरे अरे प्रेम सा, कहीं जा रही हैं क्या? जरा रुकिए तो सही। अकेले अकेले नींद नहीं आ रही होगी, है ना? तो हम आ जाते हैं बातचीत करने के लिए। वो क्या है ना कि बातचीत करने से थोड़ा सा दिल बहल जाता है। अरे प्रेम सा, बड़ी नाजुक है बेचारी, मतलब बात तो सही घबरा जाती है, बताओ। ये मदोश रात और जुगनू कितना रोमांटिक साउंड कर रहा है ना? हल्की रोशनी में इश्क करने का मजा ही कुछ और है ना? जीजी सा, कुंडी लग गई राजा जी के कमरे की और हमारी किस्मत की भी। हम आपको बता रहे हैं जीजी सा, उस लड़की ने ना अपने हुस्न के जादू में राजा साहब को फंसा दिया है जीजी सा। बस हमारे लाडले के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेंगे हम। हमारे समीर बनना हमारे पति की तरह नहीं, जो कोई भी लड़की देखी और फिसल गए। वो राजा सा वादों के भी हैं और बातों के भी। वादा किया है उन्होंने, अगर इस लड़की को इस महल से बाहर निकालने का तो ऐसा वो करके ही रहेंगे, भले ही ये लड़की रिमझिम कोई स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा ही क्यों ना बन जाए। चांदनी रात, हल्की रोशनी, अब जाकर आई ना फीलिंग? समीर बदल चुका है, वो क्या कर बैठे कोई नहीं जानता, पर क्या वो सच में मेरे साथ? आंखों में नमी, माथे पे पसीना, क्या सोच रही डार्लिंग? कुछ नहीं। गुड। हम नहीं चाहते हैं कि आज की रात तुम्हारे दिमाग में हमारे अलावा कुछ और हो। आफ्टर ऑल हमारी सुहागरात है, पति और पत्नी की बेस्ट। क्या करूं, कैसे रोकूं रिमझिम को? ये अपने स्वार्थ के लिए आज रात जो करने जा रही है, जिंदगी भर पछताएगी।
बस बहुत हो गया है, ये ऐसे नहीं आएगी। इसे खींचकर कमरे से बाहर लेकर आती हूँ। ये आज इतने दिनों बाद मासी का भांजे के लिए प्यार तो नहीं जाग गया? अभी आती हूँ। हम अभी आते हैं। जी। अरे दीदी, दिखाइए हमें क्या हो गया? चोट लग गई क्या आपको? तो आप इतना बेचैन क्यों हो रही हैं? क्या हुआ आप बताइए ना हमें। उस बेशरम लड़की रिमझिम की वजह से मुंह उठाकर चली गई है उसके कमरे में। मोइनिसा, इतनी सी भी शर्म ना आई उसे। पता नहीं कैसा लालच है ये। नहीं, इज्जत की भी कोई परवाह नहीं है। चल कम से कम ये तो नहीं बदली। आप उस लड़की की वजह से अपने दिल को ठेस मत पहुंचाइए। हम वादा करते हैं आपसे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम हमारे रिश्ते को खराब कभी नहीं होने देंगे। हम हमारे उस कायर पति की तरह नहीं, वो पृथ्वी जिसने हमें भी छोड़ दिया और फिर आपको भी छोड़ के चले गए। आपको पीनी है? हमारे लिए ड्रिंक? हाँ हाँ बिल्कुल, अपने हाथों से बनाएंगे आपके लिए ड्रिंक। हमें पता है कि आप नहीं पीती हैं तो आपका बीपी बढ़ जाता है। तो फिर आइए, आप मेरे साथ आइए, हम लेकर चलते हैं आपको कमरे में। आइए, ध्यान से ध्यान से। जरा हम भी तो देखें कि हमारी पत्नी सुहागरात के दिन कितनी खूबसूरत लगती है। ये आवाज शायद लगता है हमारा वहम है। कैसी आवाज निकाल रही हो तुम मुंह से? हाँ, फालतू लड़की बंद करो ये सब आवाज निकालना। मैंने कोई आवाज नहीं निकाली समीर। आप तो अभी मेरा घूंघट उठाने लगे थे ना, तो रुक क्यों गए? वो आवाज जैसे किसी सांप की थी। नहीं, यही निकाल रही होगी, वरना हमारा कमरे में सांप कहाँ से आएगा? क्या हुआ सुहाग जी? अभी तो पूरी रात बची है और आप अभी से ही घबराने लग गए। देखो, आपको तो इतना शौक है ना अपनी पत्नी के साथ पहली रात गुजारने का, तो आइए ना, डर क्यों रहे हैं? कैंडल्स चल रही है, मूड रोमांटिक है, तो फिर किस बात की झिझक? ये आवाज तुम्हें सुनाई नहीं दे रही क्या? कैसी आवाज राजा साहब? सांप की आवाज। ओह अच्छा, अब समझे। तो आप चाहते हैं कि मैं नागिन डांस करूं? कितनी बातें घुमाते हैं ना आप। ये आवाज नहीं निकाल रही है तो हमें लाइट ऑन करके देखना पड़ेगा। थैंक गॉड कमरे में कोई सांप नहीं है। फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? सुना तुमने ये आवाज? वो अच्छा, क्या? तो आप इस आवाज के बारे में बात कर रहे थे? ये तो मेरे दोस्त की आवाज है। अब सॉरी, मैं तो आपको इससे मिलाना ही भूल गई। मतलब? गेट खोलो। अरे राजा साहब, राजा साहब, शायद आप भूल गए, आपने ये चाबी बाहर फेंकी थी। हम तुम एक कमरे में बंद हो। हम बता रहे, दूर ले जाओ उसको प्लीज। ऐसे कैसे राजा साहब? अभी तो रात हसीन हुई है और वक्त जमा, बस थोड़ा सा म्यूजिक के तड़के की कमी है। काट जाएगा। जीजी सा, ओ जीजी सा, ये क्या हो रहा है? ये इतनी आवाजें क्यों आ रही हैं? सा, अंदर तो रोमांस का सैलाब आ गया है।
सुनिए ना अंदर कैसी कैसी आवाजें आ रही है। कहीं इश्क की बारिश में डूब के दोनों पति पत्नी खो ना जाए जीजी सा। मतलब बता रहे दूर हटो प्लीज। जब मुझे घर से बाहर निकालने की कोशिश में तुम हार गए तो तुमने मेरी इज्जत के नाम पे मुझे डराने की कोशिश की। क्यों हर एक लड़का हारने के बाद एक लड़की के साथ ऐसे बिहेव करता है? क्यों ये लड़के इतने कमजोर होते हैं? हाँ, पर एक्चुअली तुम्हारी नहीं, इस समाज की कमजोरी जो ऐसी हरकतों से लड़कियों को डरा के रखता है। पर मैं ना उन कमजोर लड़कियों में से नहीं हूँ समीर सिंह शेखावत। मैं अपनी इज्जत और अपने आबरू को बचाना जानती हूँ। जो अविक को सबसे पहले पकड़ेगा वही जीतेगा। यस बड़ी, पकड़ो मुझे। अविक, समीर। ओए, बड़ी। अविक, अविक, अरे अरे अरे, मुझे पकड़ना था। वेरी गुड अविक। समीर, समीर क्या क्या हुआ? तो नकली सांप था, तो तुम इतना डर क्यों रहे हो? समीर आर यू ओके? बड़ी, आज के बाद ऐसा मजाक मत करना। आप जानते ना हमें सांप से बचपन से कितना डर लगता है। सॉरी बड़ी। It's okay. समीर, अविक को नहीं पता था कि तुम्हें सांप से इतना डर लगता है। समझते हैं, हम जब सांप को देखते हैं तो हमारे ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बचपन से डर लगता है सांप से। क्यों? सांप तो अपने आप को बचाने के लिए डसते हैं। तुमको बड़ा पता है? तुम बंजारों को ट्रेनिंग मिलती है क्या सांप को पकड़ने की? यहाँ अपने आप को डसते हैं, ऐसा वो डर लगता है। मुझे यहाँ से बाहर निकालने के लिए तुमने मेरे डर, मेरी कमजोरी, यहाँ तक कि मेरी इज्जत तक को दांव पर लगा दिया। तो आज मैंने अपने आप को बचाने के लिए तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी का इस्तेमाल किया। कितनी स्मार्ट हूं ना मैं। भूलो मत समीर, तुम्हारा पाला किससे पड़ा है? हटाओ इसे, छोड़ो इसे, सांप है, छोड़ो छोड़ो। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। हाँ छोड़ो। अरे यहाँ कहाँ गया? इधर। नहीं इधर, इधर क्या होगा? इधर। तो तुमने कमरे में क्यों छोड़ा उसको यार? क्या कर रहे हैं आप राजेश? हटो हटो। यही होगा। मत जाओ मत जाओ मत जाओ मत जाओ। देखो हमें कोई शर्म नहीं है कहने में कि हमें डर लग रहा है। यार क्या कर रही हो? पकड़ो इसे, लो इसका सहारा। देखो मैंने कहा था। हमने कहा था ना यहीं कहीं होगा। जो दूध मैं आपके लिए लेके आई थी ना, लगता है वो अब नाग देवता को बुलाना पड़ेगा। ये नाग देवता हे नाग देवता, मुझे माफ कर दीजिए। आज अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे आपका इस्तेमाल करना पड़ा। क्या हो क्या रहा है ये? क्यों नहीं रहे हैं ये बाहर? अभी तक तो आ जाना चाहिए था इनको। जवानी का सुरगुर है जीजी सा, इतनी आसानी से नहीं खत्म होगा। चंचल रानी एकदम ठीक कह रही है जीजी सा। हमें तो ऐसा लग रहा कि हमारा समीर बनना हमारे हाथ से गया। अरे बंद कीजिए आप लोग अपनी बकवास। हमें नहीं सुनना उनके बारे में कुछ भी। हम उनकी रग रग से वाकिफ हैं। वो कभी भी कुछ ऐसा वैसा नहीं करेंगे। जानते हैं जीजी सा, और मानते भी हैं। पर वो क्या है ना कि जवानी के जोश में अच्छे फिसल जाते हैं। हमने कहा ना नहीं। अरे जीजी सा, टाइम कितना हो गया? ठीक है, आपको नहीं भरोसा होता ना हमारी बात पे? ठीक,
हम यहीं रुकेंगे, यहीं इंतजार करेंगे उनका जब तक वो बाहर नहीं आ जाते, फिर चाहे सुबह ही क्यों ना हो जाए। अरे ये तो जिद वाली बात हो गई। बताओ, अब सवेरे तक इंतजार करेंगे? जानते हो, जब तक सांप को छेड़ते नहीं है ना, वो नहीं डसते, बिल्कुल मेरी तरह। अब मैं आराम से सो सकती हूँ, क्योंकि मेरी रक्षा नाग देवता करेंगे। इन बंजारों का खानदानी पेशा है रॉयल्स पे नजर रखने का। इसने राजासा को फंसाया, इसकी मासी ने पृथ्वी सा को, और इसकी माँ ने शरणसा को। एक औरत होकर बिना शादी के सुहागरात करने जा रही हो। रूपुअसा, दिया, उन लोग ने मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाए थे, उनका जवाब तुम्हें दिया है समीर। अब मैं चैन की नींद सोऊंगी और तुम डर के मारे पलक भी नहीं झपका पाओगे। रिमझिम हर रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।